सो हेलो एवरीवन, इट्स मी रूबी रॉय एंड आप देख रहे फ़नी पर छला। सो जब जोसा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है एंड देन आप सब ने जब अपना जो डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर दिया, आपका पेमेंट कंप्लीट कर दिया, आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया एंड उसके बाद आपको फिर भी टिल नाउ आपने चाहे 27 को कर दिया, 28 को कर दिया, इधर 24 आवर, 28 आवर्स, इधर 48 आवर्स कंप्लीट हो गया, बट फिर भी आपके पास शो हो रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस। सो उससे रिलेटेड जो हर एक डाउट है, क्यों आपको ऐसा शो रहा है, वो हर एक डाउट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो का 3 पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ आपको अपडेट देना है कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, जो समय क्या क्या न्यू अपडेट आए हैं वो बोलेंगे। सेकंड पार्ट में हम हमारे आपके जो डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड, वो हर एक डाउट कंप्लीट करेंगे। मैंने कुछ जाना है खुद के जो कॉलेज अथॉरिटी है उनसे कॉल करके, वो भी मैं बोलूँगी आपके साथ। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको लाइव शो करूँगी कि अगर किसी एक स्टूडेंट का फाइनली जो उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, देन उसके पास क्या क्या आएगा, आपको उसके बाद कैसे कैसे प्रोसेस करने होंगे। सो बेसिकली इस वीडियो का 3 पार्ट होगा। आई होप इस वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ज़रूर इसे स्किप मत करके कम्प्लीटली देखिए। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्टली जो न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ कि आज सुबह लगभग 4 to 5 आवर्स के तरह टाइम तक जो जोसा का जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रहा था। आपको शायद यहाँ पे मैं शो कर दूँगी, अगर आप कोई से ओपन कर रहा था, उसका जो एप्लीकेशन आईडी, नंबर, पासवर्ड सब कुछ देके लॉगिन करने का कोशिश कर रहा था, वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था। सो यस, उसके रिलेटेड बहुत सारे कॉमेंट्स आ गए हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ, कुछ वक्त के लिए 4 to 5 आवर्स के लिए जोसा का जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रहा था। एक्चुअली वहाँ पे कुछ काम हो रहा था। तो यस, सिर्फ अगर आपको एक सोच रहा है कि हाँ सिर्फ मेरे साथ हुआ है, बाकी किसी के साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस, ये जो है ना फैक्ट, जो जोसा का वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था, वो सभी स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो कोई बोल रहा था कि मेरे को सीट नहीं मिला, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, शायद इसलिए छोड़ा। सो दिस इज़ द रॉन्ग। आप सिर्फ आपके साथ नहीं, वो हर एक स्टूडेंट के साथ सेम प्रोसेस हुआ है। वो कोई भी अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं कर पा रहा था। सो यस, उसे लेके घबराने की कोई बात नहीं है। एंड नेक्स्टली जो अपडेट आया है जोसा के वेबसाइट में, बेसिकली आपके पास टाइम था कि 13 अक्टूबर तक आपको जो पेमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सब कुछ आपको अपलोड करना देना होगा। एंड उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्यूरी आए, आपके डॉक्यूमेंट पे कुछ फॉल्ट है, देन आप 31 अक्टूबर तक उसे सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, जोसा ने उसे एक्सटेंड कर दिया। आपके पास फाइनली 31 अक्टूबर तक टाइम है। यस, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी कि जोसा के वेबसाइट पर इसे बेसिकली लिखा क्या है कि हाँ, आपको जो आपका पेमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपको 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। तो हाँ, अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है, आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम है, अपना जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया है, किसी का SC ST OBC सर्टिफिकेट नहीं बना है, वो लोग अभी भी, उनके पास एक दिन पूरा टाइम है। तो ज़रूर, अगर आपने नहीं बनाया है तो कल के अंदर सब कुछ रेडी करके ज़रूर अपलोड कर दीजिए, क्योंकि जोसा ने जो टाइम है उसे एक्सटेंड कर दिया है। एंड गाइस, नाउ हम आएंगे हमारा जो फाइनल पार्ट, दैट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस। यस, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो हाँ, जो हर एक पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कौन से बेसिकली जो डाउट, मोस्ट कॉमनली डाउट दिख रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड। सो वो हर एक डाउट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने अपने कॉलेज अथॉरिटी से क्या बात किया है। सो बेसिकली हम लोग जानते थे कि हाँ, आप अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करते हो जोसा के वेबसाइट में, एंड देन वो जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करते हैं जोसा के अथॉरिटी। बट यहाँ पे कुछ फैक्टर है कि डायरेक्टली जोसा की जो अथॉरिटी है वो वेरीफाई नहीं करते। आपको जो कॉलेज का जो सीट मिला है, मानो कि आपका NIT अगरतला मिला है, NIT पटना मिला है, और जो कोई भी कॉलेज है, और आपको एक IIT मिला है, IIIT मिला है, तो अब जब आपका जो डॉक्यूमेंट है एंड आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट करते हो, देन वो फर्स्ट टाइम जोसा के पास थी, पहले आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज का अथॉरिटी उसे वेरीफाई करता है। उस मैंने अपने सर से बात किया है, जो कॉलेज में NIT अगरतला में जो एडमिशन डिपार्टमेंट में है, जो उनसे बात किया है। देन उन्होंने मुझे जो फुल प्रोसेस से बोला है कि फर्स्टली जो है कि आप जब उसे सबमिट करते हो, आपको जो कॉलेज मिला है, देन उस कॉलेज का जो कोई उस कॉलेज का, हर एक कॉलेज का एडमिशन रिलेटेड एक डिपार्टमेंट होता है, तो उन कॉलेज का जो कुछ चेयरमैन होते हैं, वो लोग पहले आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो डॉक्यूमेंट फिर से एक बार जोसा अथॉरिटी चेक करते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो डॉक्यूमेंट है दो बार चेकअप होता है। सो बेसिकली ऐसे जो इससे रिलेटेड नाउ जो क्वेश्चन आते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि
मेरा डॉक्यूमेंट मैंने 40 आवर्स हो गया, 48 आवर्स हो गया, 24 आवर्स हो गया, मैंने सबमिट कर दिया, किसी ने 27 में सबमिट कर दिया, किसी ने 28 तक सबमिट कर दिया, आज तो 30 है, बट स्टिल मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो स्टार्ट नहीं हुआ है, वो अभी तक स्टिल अंडर प्रोसेस क्यों लिखा है। बट ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेरे बाद में सबमिट किया है, बट उन्हीं हर एक स्टूडेंट का हो चुका है। सो बेसिकली द आंसर इज आप जाके एक बार चेक कर लो कि बोथ जिसके साथ आपका खुद का कंपेयर कर रहे हो कि हाँ उसने बाद में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो शायद उससे जो कॉलेज अलॉट है वो आपके साथ सेम कॉलेज नहीं है। सो येस, हर एक कॉलेज का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। तो कोई कॉलेज उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आगे कर देता है, कोई लेट में करता है, तो इसीलिए जो सबके वेरिएशन आते हैं, किसी का जो सबमिट कर रहा है 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है एंड किसी के बहुत लेट में हो रहा है। सो बेसिकली वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है किसी एक कॉलेज के ऊपर। एंड इसका सोल्यूशन क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। सो द आंसर इज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर हो जाएगा अगर आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। जो 4 स्टेप है आपने अगर कंप्लीट कर दिया, देन आपके वापस ग्रीन राइट में लिखा रहा है कि येस दिस इज कम्प्लीटेड, तो ऑब्वियसली आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। बट द प्रोसेस इज सब जो कॉलेज है ना वो कॉलेज अथॉरिटी पहले चेकअप करते हैं। आई मीन कि आप जो डॉक्यूमेंट आप अप्लाई वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो वो पहले कॉलेज अथॉरिटी चेक करता है। सो इसका आंसर क्या होगा कि आप हर एक बंदे का जो जिसने अप्लाई किया है वो हर एक बंदे का जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई ज़रूर होगा। उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, आप बस इतना ख्याल रखिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वहाँ पे कोई मिस्टेक है, इधर कुछ भी फॉल्ट हो, देन आप उसे प्रिपेयर करके रख दो। अगर आपका जो क्यूरी है वो रेज होने में थोड़ा लेट हो, बट उसी टाइम में अगर आपके पास एक दिन भी टाइम है तो उस वक्त आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है कुछ फॉल्ट आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर फॉल्ट आ सकता है, देन आप उसे कलेक्ट करके रख दो। नाउ द सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि कुछ बोलते हैं कि हाँ मेरे जो वेरिफिकेशन हो चुका है इसलिए मेरे पास जो ईमेल है, जब मानो कि किसी ने अप्लाई कर दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, देन उस पर कुछ क्यूरी रेज हुआ था, देन उसने सही करने के लिए उसे अप्लाई कर दिया था, देन उसके बाद जो मेल आता है उसके मेल पे लिखा है कि आपने जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किया है वो वेरीफाई हो चुका है। तो नाउ जाके आप जो सको वेबसाइट में चेक कीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं। बट अगर आप साइट में जाते हो देन आपको शो होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टिल अंडर प्रोसेस यहाँ पे शो होता है। देन उन बच्चों के लिए क्या होगा? सो बेसिकली द आंसर इज आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन जो वो कॉलेज अथॉरिटी से वेरीफाई हो चुका है। अब जो सर अथॉरिटी फिर से एक बार जो हायर अथॉरिटी है वो एक बार चेकअप करेंगे एंड अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चांसेस है आपके डॉक्यूमेंट अल्टीमेटली चेकअप हो जाएंगे एंड वेरीफाई हो जाएंगे, वहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है। सो इसके लिए भी टेंशन मत लीजिए, आपके पास 31 तक टाइम है, ज़रूर वो जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। एंड साथ ही साथ मानो कि आपके डॉक्यूमेंट में वेरीफाई कुछ भी नहीं हो रहा, आपको डर भी लग रहा है कोई क्यूरी आए, अगर कल मतलब 31 में आ जाए देन आप क्या करोगे? सो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कॉलेज से कंसर्न हुई है, आपको जो कॉलेज मिला है उनसे अथॉरिटी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। बेसिकली जो सर ने जो उसके वेबसाइट में कॉन्टैक्ट आस पे जो एक नंबर दिया है वहाँ पे कॉल नहीं जाता, मैंने भी ट्राई किया कॉल नहीं जाता, तो सबसे अच्छा होगा कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप उनसे कनेक्ट हुई है। जैसे कि मैंने NIT अगरतला में कॉल किया था, वो लोग खुद डायरेक्टली पूछ लिए कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, क्यों आपका जो अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट हमें चेक करने के लिए बोलिए। तो यस, आपको जो कॉलेज मिला है आप उस कॉलेज में कॉल कीजिए, उनका जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उनसे बात कीजिए, ज़रूर वो लोग आपको दे देंगे कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। एंड साथ ही साथ आप फिर से बोलिए, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट हम यहाँ पे देखते हैं कि हाँ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है देन हमें कुछ स्टेप्स देखने को मिलता है। फर्स्ट जो स्टेप आपको जो PR लेटर मिलता है, यस बहुत लोग बोलते हैं वो PR लेटर कहाँ आपको मिलता है। बेसिकली आप जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो ना उस सेक्शन में जाके आपने जो खुद से जो 4 या 5 डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जैसे कि जिसने अपलोड किया है उससे पता है 4 या 5 डॉक्यूमेंट, किसी के लिए 4 किसी के लिए 5, तो उनके नीचे एक्स्ट्रा 3 डॉक्यूमेंट खुद ब खुद सिस्टम द्वारा वो अपलोडेड हो जाते हैं। जैसे कि आपका चॉइस फिलिंग, देन कुछ आपका जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर ऐसा कुछ एक सबमिट हो जाता है, देन वहाँ पे एक न्यू कुछ शो होता है, वहाँ उसका नाम है PR लेटर। अगर आप एक बार उसे डाउनलोड कर लेते हो ना उसके बाद वो आपको बस फिर शो नहीं होता। यस, सो यहाँ पे अब अगर आपको कोई सीट मिल जाता है देन आपको 3 स्टेप देखने को मिलता है। पहला जो आपको PR लेटर मिलता है, देन आपको मेल में कुछ किसी को मेल में आता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो चुका है, एंड साथ में किसी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर नाम का एक लेटर मिलता है, एंड फोर्थली विलिंगनेस चेंज उसका जो ऑप्शन आपके पास शो होता है। एंड एक बात बोलना चाहते हैं, आप विलिंगनेस 31 अक्टूबर तक आपके पास चेंज करने का टाइम है। उसके बाद अगर जब सेकेंड राउंड आ जाएगा उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकोगे। हाँ, तो अगर आप चाहते हो तो आप अभी चेंज कर लो। सो ये आपने देख लिया 4 स्टेप हो गया। तो यहाँ पे कुछ बोलते हैं कि उनको जो PR लेटर है वो मिल गया, बट
उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है ना, वहाँ पे स्टिल शोइंग की अंडर प्रोसेस। सो उसी केस में भी ये डॉक्यूमेंट जो पीआर लेटर आप बोल रहे हो ना, आप कुछ उसे खोल के देखो, वहाँ पे भी डायरेक्टली लिखा है, जो मैंने बोला ना, आपको एक लेटर मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, एक पीआर लेटर। देन है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर नाम का एक लेटर मिलता है, तो वो ही लेटर पीआर लेटर में दिया हुआ है। वहाँ पे लिखा है कि आपको कौन सा सीट मिल गया है, ऐसा सीट मिल गया है। तो उसका मीनिंग भी अल्टीमेटली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आपका जो इस राउंड का सीट है वो कन्फर्म हो चुका है। बट स्टिल बोलते हैं कि आपका जो साइट में, तो मैंने बोला ही कि आपका जो वेरिफिकेशन 2 प्रोसेस में होगा। पहले जो कॉलेज अथॉरिटी चेक करेगा, कॉलेज अथॉरिटी देख लिया आपके डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट नहीं है, देन उन्होंने आपके लिए पीआर लेटर सबमिट कर दिया। बट उसके बाद भी जोसा अथॉरिटी फिर से एक बार आपके लिए चेक करती है, तो उसीलिए साइट में अभी तक नहीं दिखा रहा है कि हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमार्क। कुछ बोलते हैं कि उनके जो रिमार्क है वहाँ पे लिखा है कि जैसे कि रिमार्क में कुछ भी नहीं लिखा है, किसी के पास कुछ भी नहीं लिखा होता, किसी के पास नॉर्मली ओके लिखा होता है, एंड किसी के पास कुछ फॉल्ट लिख देता है। तो उन लोगों को क्या समझना होता है? सो बेसिकली इसका आंसर है कि अगर आपके पास कोई क्यूरी रेज होता है, देन ही आप उसे सॉल्व कर सकोगे, आप न्यू डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकोगे। उसके सिवा आप न्यू डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं कर सकोगे, आप कुछ भी प्रोसेस चेंज नहीं कर सकोगे। तो अगर आपके पास पीआर लेटर आ जाता है, देन फिर भी अगर पीआर लेटर में आपको रिमार्क पे कुछ फॉल्ट दिखाते हैं, बट स्टिल आप कुछ चेंज नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके पास अगर कोई क्वेरी ना आए, देन आपको कैसे जो नया डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड कर सकोगे। सो इसका भी कुछ मीनिंग हो जाता है कि होपफुली कि आपका डॉक्यूमेंट है वो जो वेरिफिकेशन कॉलेज अथॉरिटी से हो गया है। सो स्टिल मैं बोलूँगी कि स्टिल कीप विजिटिंग वेबसाइट रेगुलर, क्योंकि अगर रिमार्क में अगर आपको कुछ फॉल्ट दिखाता है ना, उसके बाद भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनका जो कि उनके पास कोई क्यूरी नहीं आया था, तो उसके लिए भी आपको मेरा सजेशन होगा कि कॉलेज अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करिए, आपको जो कॉलेज मिला है उनसे पूछिए। बट मेरे तरफ से लग रहा है कि उस केस में भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हो चुका है, बट फिर भी आपको अगर रिमार्क आया है, सो उस केस में रिमार्क में अगर ओके लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, हाँ, उस केस में हम मान सकते हैं। बट हाँ, अगर ऐसा केस होता है कि रिमार्क में आपको डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्ट दिखाता है, बट फिर भी आपके पास क्यूरी रेज नहीं होता, उस केस में आई विल सजेस्ट कि आप कॉलेज अथॉरिटी से कंसर्न कीजिए, आपको जो कॉलेज मिला है उनसे पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। रिमार्क पे लिखा है, बट हाँ, क्यूरी पोर्शन में आपके लिए कोई क्यूरी नहीं आया है, क्यों। सो होपफुली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड जो प्रोसेस है मैंने डिस्कस कर लिया। एंड फिर भी बोल रही हूँ लास्ट चीज, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टिल अंडर प्रोसेस, उनके लिए भी बहुत जल्दी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हो जाएगा। आपके पास 30 तक टाइम है। बेस्ट होगा कि आप कॉलेज अथॉरिटी को कॉल कीजिए, एंड येस, होपफुली हो जाएगा। ऐसा कोई भी छूटेगा नहीं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसका बेस्ट एंड राइट आंसर होगा कि आप कॉलेज अथॉरिटी को कॉल कीजिए। जब मैंने NIT अगरतला पे कॉल किया है, तो उन्होंने बोला कि अगर आप तुम्हें NIT अगरतला में सीट मिला है, तो देन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर वो बोला, हम चेक करते हैं कि तुम्हारा वेरिफिकेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है। सो बेसिकली आपको हर एक कॉलेज ऐसे ही हेल्प करेगा। आप उनका जो फ़ोन नंबर है, आइदर उनका email ID है, आइदर आप किसी एक सीनियर से कनेक्ट हुई है एंड उनसे पूछिए, एंड कॉलेज अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं तो सबका, मेरा पास हर एक स्टूडेंट का हर एक कॉलेज का नंबर नहीं है, बट हाँ, उसके लिए आपको खुद मेहनत करना होगा, खुद उन्हें ढूंढिए एंड उसे चेकअप कीजिए, देखिए कि हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो क्यों नहीं कंप्लीट है, उनसे पूछिए आप। एंड लास्टली जो बात हम अब शो करेंगे कि आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो प्रोसेस है, फुल प्रोसेस है, कंप्लीट हो चुका है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो हम आपको लैपटॉप में शो करेंगे। एक बच्चे का फुल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वो ही प्रोसेस आपको दिखाएंगे। साथ में जो उसका जो सीट एक्सेप्टेंस जो लेटर आया है, वो लेटर आपको दिखाएंगे। हाँ, तो वो प्रोसेस के देखने के लिए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, हमारा जो लैपटॉप स्क्रीन पे वहाँ पे हम आ चुके हैं। किसी एक बच्चे का जिसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, उसका जो अकाउंट है उन्हें हमने लॉग इन कर लिया है। एंड नाउ देखिए, हम यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए जो 4 स्टेप कंप्लीट एंड फाइनली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस पे लिखा है कि वेरीफाइड एंड सीट कॉन्फर्म। सो सीट कॉन्फर्म हो चुका है आपके पास। अगर आपका जो फुल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, देन आपके पास ये मैसेज आएगा, देन काइंडली डाउनलोड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको वो कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ मिल रहा है। मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास 2 चीज़ होता है। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, उसे हम देखते हैं, ओपन कर लेते हैं। वो हमारे पास आ चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो स्पेशली जो बच्चे मुझे रिमार्क रिलेटेड जो बात करें कि रिमार्क में ऐसा क्यों शो हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए, रिमार्क में यहाँ पे शो हो रहा है कि उसने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था ना, वो यहाँ पे पार्ट शो हो रहा है कि हाँ। सो इस पार्ट में किसी किसी का सिर्फ ओके शो हो रहा है, किसी किसी का सिर्फ कुछ भी शो नहीं है, किसी किसी का ब्लैंक है। सो उन हर एक बच्चे को मैंने बोला कि जो है ना, हर एक कॉलेज अथॉरिटी ना उसे इशू करता है, तो डिफरेंट होता है। किसी किसी के पास यहाँ पे लिखा है कि जो उसने जो अपलोड किया है, किसी के से मैंने चेक किया सिर्फ ओके लिखा है। सो बेसिकली वो हर एक कॉलेज अथॉरिटी के लिए डिफरेंट होता है। किसी किसी ने लिखा है, किसी किसी ने नहीं लिखा है। बट हाँ, अगर किसी ने फॉल्ट लिखा है, तो उसी केस में ज़रूर कॉलेज अथॉरिटी से कंसल्ट कीजिए। माने कि आपको कोई एक कॉलेज मिल गया,
देन उस कॉलेज का अगर किसी एक स्टूडेंट है देन उससे पूछिए कि उसके रिमार्क वाले पार्ट में क्या लिखा है। देन आपको सिंपली समझ आएगा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट में फॉल्ट है या सिर्फ हर एक डॉक्यूमेंट में ही फॉल्ट है। तो देन आपको सिंपली समझ आएगा। तो वो एक पार्ट है। एंड देखिए हम होम पेज पे आते हैं एंड देखिए चेंज विलिंगनेस ऑप्शन है। अगर उसे विलिंगनेस आप चेंज करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो हमें चेंज नहीं करना, वो हम ऐसे एज इट इज़ रख देंगे। सो वो लोग बोलते हैं इसके बाद हमें क्या करना होगा। सो बेसिकली आपको इस प्रोसेस के बाद कुछ नहीं होना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, आपका इस राउंड का सीट कन्फर्म हो चुका है, आपने विलिंगनेस सबमिशन कर दिया। बस अगर आपको विलिंगनेस चेंज करना है देन आप कुछ करिए, इधर आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आप बस बैठे रहिए, जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए वेट कीजिए, इधर चिल करिए। सो यस, होपफुली जो फुल प्रोसेस है वो मैंने आपको बोल दिया है। फर्स्टली जो मैंने जो न्यूज़ है वो बोल दिया कि नया कौन सा एक न्यूज़ आया है। नाउ द सेकंड पार्ट इज मैंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टिल अंडर प्रोसेस रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको दिया है। होपफुली आपको समझ आ गया है कि एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें। एंड द थर्ड पार्ट इज आपको कैसे समझ आएगा। सो उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई कि एज सुन एज आप सबको रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे भी पता है आपका भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कल एंड हो जाएगा। सो हाँ, आई विल ट्राई कि मैं एज सुन एज रिप्लाई कर दूँ। सो यस, ज़रूर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। एंड टिल देन बाय बाय।